अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन और दैट इज़ अबाउट स्ट्रिंग कंसोल, स्ट्रिंग एंड कंसोल आउटपुट। यानी स्ट्रिंग्स कैसे, उस पर ऑपरेशंस कैसे करनी है, कंकेटिनेट कैसे करना है और कंसोल की तरफ आउटपुट कैसे भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो another useful data type is the string. String data type हम यूज़ करेंगे। string can contain letters, numbers and symbols. letters हो सकती हैं, यानी कीबोर्ड में जितनी भी हमारे पास एक तो फंक्शन कीज़ हैं, उसके अलावा जो हमारे पास कीज़ हैं वो यहाँ पर उनके लिए यानी लेटर्स हो, नंबर्स हो और सिम्बल्स हो, वो उनका हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है कि हमारे पास नेम है, वो रियान भी नाम है, एज दूसरा स्ट्रिंग है, उसकी 19 है वैल्यू, और फूड हमारे पास तीसरा स्ट्रिंग है। यानी इन वेरिएबल्स में हमारे पास तीनों जो है ये स्ट्रिंग्स पड़ी है। क्रिएट इंस्ट्रक्शन में ये है कि क्रिएट अ न्यू वेरिएबल नेम्ड ब्रेन। ब्रेन वेरिएबल टाइप एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसको असाइन करना है एंड असाइन एट द स्ट्रिंग हेलो लाइफ। हेलो लाइफ हम यहाँ पर असाइन करेंगे इस ब्रेन वाली स्ट्रिंग को। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। इसका मतलब है ये ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करनी है। सेट द फॉलोइंग वेरिएबल्स टू देयर रिस्पेक्टिव फ्रेजेस। सीजर को हम ग्राहम नाम देंगे, इसी तरीके से हम लाइन को हम जॉन देंगे, और वाइकिंग को हम ट्रेसा देंगे। उसके बाद देखते हैं, इसको रन करते हैं और यही है। अब ये जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स थी वो प्रिंट हो गई। पहला ग्राम, जॉन और ट्रेसा, ये इस इन प्रिंट दीज वेरिएबल्स इन्हीं कमांड से हमने इसको रन किया। नेक्स्ट जाते हैं। अब इस एस्केपिंग कैरेक्टर्स, बात कैरेक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है देयर इज अ स्नैक इन माय बूट। अब दिस कोड ब्रेक्स बिकॉज पाइथन थिंक्स द एपोस्ट्रॉफी इन द देयर इज, यहाँ पर जो है ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी है इससे एंड्स द स्ट्रिंग। यहाँ पर ये यहाँ चूँकि हमने पहले जो स्ट्रिंग्स का जिक्र किया था तो उसमें लेक्चर पार्ट 1 में, तो उसमें ये देखा था कि हमारे पास स्ट्रिंग डबल कोट्स में भी और सिंगल कोट्स में भी स्टार्टिंग एंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर इस जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रिंग कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद ये जो है, ये जो रेड नज़र आ रहा है, ये एरर है। तो we can use the backslash to fix the problem. इस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रॉफी से पहले। फिक्स स्ट्रिंग इन एडिटर। अब यहाँ एडिटर में एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम बैक स्लैश लगाएंगे। आप ये देखें, ये सॉल्व हो गया। ये जो बैक स्लैश हमने इस कॉमा के बाद लगा दिया। हम रन करते हैं, ये ठीक हो गया। अब एक्सेस बाय इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू आप इन्हें स्ट्रिंग में, हमारे पास बहुत सारी वेरिएबल्स हो सकती हैं, बहुत सारे उसके अल्फ़ाबेट्स हो सकती हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को थ्रू सम नंबर हम थ्रू सम इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। हर कैरेक्टर जो है वो एक नंबर उसको असाइन होता है और उसको इंडेक्स कहते हैं। इस तरह हम एरेज को हम इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो C असाइंस टू केट्स 0, केट 0 का मतलब है कि जो C वाला कैरेक्टर है ये C को असाइन हो रहा है। इसी तरह N को हमारे पास 3 नंबर पे है, 0 1 2 और ये 3। N जो हमारे पास है 3, ये N को असाइन होगा। ये इस कैरेक्टर का ये जो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का ये कैरेक्टर है इंडिविजुअल। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका एक्सरसाइज देखते हैं। ऑन लाइन नंबर 13, यानी ये वाला जो वाली लाइन है, assign the variable fifth letter equal to the fifth letter of the string Monty। Monty हम स्ट्रिंग लेंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जैसे ही इन्होंने किया था यहाँ पर, तो अब इसका फिफ्थ लेटर अब ये कंफर्म नहीं है कि जो फिफ्थ लेटर इंडेक्स 5 पे है। अच्छा, जो इन्होंने क्लियर किया, यानी 0 से हम स्टार्ट लेंगे। स्ट्रिंग का जो एक इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। इसमें एरर आ गया, यहाँ पर देखते हैं दोबारा। अच्छा, 0 1 2 3 4 5। On line 13, assign the variable fifth letter equal to the fifth letter of the string Monty। अब यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, फिफ्थ लेटर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि हम तो 4 देते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि इसमें 0 इंडेक्स पे M है, 1th इंडेक्स पे 0 है, O है, और N जो है ये सेकेंड इंडेक्स पे है। फिर इसके बाद T जो है ये आपके पास 3 इंडेक्स पे है, और इंडेक्स 4 पे हमारे पास Y है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अब ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स क्या है, यानी इसकी जो मेथड्स हम फंक्शंस को ही कहते हैं। इसमें यानी स्ट्रिंग की बेस पे कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसको हम यहाँ पर मेथड्स कहते हैं। मोस्टली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें हम इसको मेथड्स ही कहते हैं। पहला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लोअर, अपर और str। ये तमाम हम इसके जो फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन लाइन 1, क्रिएट ए वेरिएबल नेम्ड पैरेट। अब पैरेट हमने क्रिएट करना है।
अब पैरेट क्या, एंड सेट इट टू द स्ट्रिंग नॉर्वेजियन ब्लू। नॉर्वेजियन ब्लू को ये असाइन करना है। इसके बाद ऑन लाइन 2 टाइप लेंथ ऑफ द पैरेट, ये इसको टाइप करना है। तो ये हमें क्या बताएगा, लेंथ ऑफ द पैरेट। द आउटपुट विल बी द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नॉर्वेजियन ब्लू। ये आप हमें रिजल्ट मिलेगा। तो 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें। अभी हम इसको गिन लेते हैं। इंडेक्सेस जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। लोअर जो फंक्शन है स्ट्रिंग का वो हम देखते हैं, ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। इसको कैपिटल स्मॉल लेटर्स में ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी आप हम अगर लिखेंगे रियान स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो ये क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा कि इसको हम पहला मतलब इस पूरी स्ट्रिंग को लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल लेटर्स में। कॉल लोअर ऑन पैरेट आफ्टर प्रिंट ऑन लाइन 3 ऑफ द एडिटर। यहाँ पर इसी तरीके से डॉट लोअर लिखेंगे। इसके बाद हम इसको और प्रिंट पैरेट, पैरेट को हम अगर प्रिंट करेंगे अब देखते हैं। नॉर्वेजियन ब्लू जो पूरा हमारे पास सिर्फ एन पहले कैपिटल था, अब ये स्मॉल लेटर्स में आ गया। अब अपर के लिए हमारे पास अपर यूज होता है। कॉल द अपर ऑन द पैरेट आफ्टर प्रिंट ऑन लाइन 3 इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम अपर डॉट अपर यूज करेंगे। और प्रिंट पैरेट, अब देखते हैं नॉर्वेजियन ब्लू कंप्लीट जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में आ गई। इसके बाद str है, ये पहले भी हमने यूज किया था। ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है कि कोई नंबर है उसको एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने के लिए है। क्रिएट ए वेरिएबल पाई वेरिएबल क्रिएट करें एंड सेट इट टू 3.14। उसके बाद क्या करें, कॉल str पाई ऑन लाइन 5 आफ्टर प्रिंट। यहाँ पर इसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास जो 3.14 है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये अब हमारे पास 3.14 क्या है, ये अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। डॉट नोटेशन स्ट्रिंग में कैसे यूज होता है। लेट्स टेक a look at why you use length of string and str of some object, but dot notation such as string dot upper for the rest. Okay, एक स्ट्रिंग का नाम है लाइन और वो रोल उसका यानी उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ लाइन, और उसके बाद है लाइन डॉट अपर। इसके ज़रिए हम इसको
यूज़ करते हैं। इसके एक्सरसाइज में ऑन लाइन 3 कॉल दी लेंथ फंक्शन को लाइन 3 में कॉल करें विद द आर्गुमेंट मिनिस्ट्री। इसको लेंथ ऑफ इस तरीके से, लेंथ ऑफ लाइन जिस तरह है, तो लेंथ ऑफ मिनिस्ट्री को हम कॉपी करते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ मिनिस्ट्री। और दूसरे साइड पे ऑनलाइन 4 इन्वोक मिनिस्ट्रीज अपर फंक्शन, मिनिस्ट्री डॉट अपर होगा यहाँ पर, चेक करते हैं। अब दोनों काम, यानी इसमें स्पेसेस को मिला के इसमें 27 कैरेक्टर्स हैं, और इसको जब हम अपर केस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास द मिस्ट्री ऑफ सिली बॉक्स, ये हमारे पास ये आ गया, यानी ये पूरा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट का कमांड मौजूद है, प्रिंट दिस टू द कंसोल। ये तो मोंटी पाइथन जो है, हम लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद ये आपका स्ट्रिंग है, ये प्रिंट हो गया कंसोल की तरफ। नेक्स्ट जाते हैं वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है। डिक्लेयर ए वेरिएबल कॉल्ड द मशीन गोज, एक वेरिएबल हमने बनाना है, और एंड असाइन एट द स्ट्रिंग वैल्यू पिंग, इसको पिंग असाइन करना है। ये हमने असाइन किया लाइन नंबर। अच्छा, गो अहेड एंड प्रिंट द मशीन गोज ऑनलाइन से, इसको द मशीन गोज जो है, इसको हमने अब क्या करना है, प्रिंट करना है। अब देखते हैं कि पिंग स्ट्रिंग है ये आ रहा है कि नहीं। ये हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू थी वो हमने प्रिंट की, जो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो गई। अब कंकैटिनेट कैसे करते हैं, प्लस ऑपरेटर, ये पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस हुआ था कि हम अगर किसी दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना, जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज होता है, जिसको कंकैटिनेट कहते हैं। हमारे पास स्पाम एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास है एंड, दूसरा स्ट्रिंग है एग्स, तीसरा स्ट्रिंग है स्ट्रिंग एंड है, तीसरा स्ट्रिंग हमारे पास एग्स है। मेक श्योर यू इंक्लूड स्पेसेस एट द एंड ऑफ स्पाम। यहाँ पर स्पेस और एंड के एंड, ये आपने इंक्लूड करना है। तो आप देखते हैं
इसको हम प्रिंट भी करते हैं। प्रिंट का हमने कहा नहीं, लेकिन लेट सपोज हम इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, अब रन करते हैं, इसको लाइन 3 पे ले आते हैं। अब देखते हैं और इसको प्रिंट भी करते हैं। हमारे यहाँ सारी चीज़ें तकरीबन ठीक ही हैं, ठीक है। एंड स्पॉम है, एक से सोल्यूशन देखते हैं। अब हो सकता है कोई इंटरनेट एरर हो। प्रिंट स्पॉम प्लस एंड प्लस एक्स, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस सिरे से है ही नहीं। लेकिन चूँकि इंटरनेट बेस्ड हमारा ये पूरा सेटअप है, तो इश्यूज हो सकते हैं। तो ये अब प्रिंट हो गया। हमारा पिछला कोड भी यही था, प्रिंट, और उसके बाद हमने स्पैम लिखा था। स्पैम शायद कैपिटल है, आई थिंक ये हमने स्मॉल लिखा था। इनके पास जो स्टोर्ड रेजोल्यूशंस हैं उसी के मुताबिक जाना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास SPAM जो है, इसमें S कैपिटल है और हमने स्मॉल लिखा था, जिसकी वजह से ये एरर था। यानी मैं दोबारा इसको स्मॉल कहता हूँ, अगरचे उस आम लैंग्वेज के हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन चूँकि इन्होंने कहा कि इस तरीके से स्पैम हो, तो मैं रन करता हूँ, तो प्रिंट हो गया। हो सकता है कोई और इशू हो, यानी वही इशू जो इसके अपने जो स्टोर्ड वैल्यू और दूसरे सोल्यूशन के बारे में। अब एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग कन्वर्जन, sometimes you need to combine a string with something that is not a string। नंबर को स्ट्रिंग के साथ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग के साथ concatenate करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। एंड order to do that you have to convert non-string into string। ये एग्जांपल है कि print I have, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, प्लस यानी डॉट concatenation ऑपरेटर, और 2 आपने लिखना है तो 2 को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, प्लस और उसके बाद तीसरा स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग है वो है हमारे पास कोकोनट्स। यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, I have 2 coconuts। तो str से हम टाइप कास्टिंग करते हैं। रन द कोड एज इज, यू गेट एन एरर। लेट सपोज हम इसको रन करते हैं, एरर आ गया। एरर में क्या कहता है, a string and float cannot be concatenated। स्ट्रिंग और फ्लोट आप एक ही स्टेटमेंट में, एक ही लाइन में आप उसको मिला नहीं सकते। स्ट्रिंग चूँकि ये जितने भी हमारे पास प्लस ऑपरेटर, ये जो कंकेटेनेशन ऑपरेटर की बेस पे कोई दो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हम मिलाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको टाइप कास्ट करेंगे। तो यहाँ पर str जो टाइप है वो हमारे पास ये हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने जब इसको रन किया था तो 3.14 हम लिखा था, कोई टाइप कास्टिंग नहीं की थी, तो दोनों का फॉर्मेट सेम था।
डिफरेंट था, एक स्ट्रिंग थी, दूसरा जो है फ्लोटिंग पॉइंट था। अब हमारे पास दोनों का फॉर्मेट सेम है, ये दोनों ही स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात हो रही है और उसमें परसेंटेज साइन है। When you want to print a variable with a string, there is a better method than concatenating the string together. तो उसके लिए क्या तरीका है कि हम एक स्ट्रिंग देते हैं, नेम हमारे पास माइक, ये एक स्ट्रिंग है, और प्रिंट करते हैं हेलो, और कि आगे जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, और इसके बाद हम लिखते हैं परसेंटेज साइन और उसके बाद नेम को इसके साथ जोड़ देते हैं। The percentage operator after the string is used to combine a string with variables. वेरिएबल्स के साथ उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू इनको कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम डेसिमल वैल्यू उठाते हैं, इंटीजर उठाते हैं, तो यहाँ पर डॉट डी लिखेंगे, परसेंटेज डी परसेंटेज एस की जगह लिखेंगे, अगर ये वेरिएबल हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पर ये ज़ीरो का मतलब है कि पैडेड विद ज़ीरोस, अगर टू का मतलब है टू पैड टू टू कैरेक्टर्स वाइड, यानी ये जो नंबर होगा वो 2 कैरेक्टर्स वाइड है, और डेसिमल है, यानी मतलब इंटीजर्स, साइंड इंटीजर। यहाँ पर एग्जांपल है, हमारे पास एक वेरिएबल है डे, उसकी वैल्यू है 6, हमने प्रिंट करना है प्रिंट 03 डैश, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है और यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा, फिर उसके बाद डैश 2019। तो अब यहाँ पर ये परसेंट एस यूज़ हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, यही जो हमारे पास डे की वैल्यू है ये आ जाएगी। अच्छा, इस तरीके से ये ऐसा ही होगा, दूसरे इसका फॉर्मेट ये क्या हो, 036 2019, इसको एज स्ट्रिंग लेगा और इसको एज इंटीजर लेगा, तो ये 0 पैडेड और 2 डेसिमल जो है पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा। इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। टेक ए लुक एट द कोड इन द एडिटर, व्हाट डू यू थिंक इट विल डू, ये क्या करेगा, क्लिक रन एंड। अब हम पहले चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दोनों स्ट्रिंग टाइप हैं। हमने प्रिंट करना है प्रिंट लेट्स नॉट गो टू परसेंट एस एक वेरिएबल है, फिर दिस सिली परसेंट एस, तो यहाँ पर ये दूसरा वेरिएबल है। अब इसके बाद हम यानी स्ट्रिंग की कंप्लीट होने के बाद हम परसेंटेज साइन देते हैं और उसके जो ब्रेसेस हैं उसमें वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, यानी मतलब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पर आपके स्ट्रिंग 1 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर स्ट्रिंग 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। हमारे लेट्स नॉट गो टू कैमलॉट, ये स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है, और दिस सिली प्लेस, अब ये जो प्लेस है ये हमारे पास स्ट्रिंग 2 है जो कि यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका कि रिमेंबर वी यूज्ड परसेंटेज ऑपरेटर टू रिप्लेस परसेंटेज एस प्लेस होल्डर्स विद वेरिएबल्स पैरेंथेसिस। इसमें एग्जांपल है कि हमारे पास एक वेरिएबल है नेम से, और उसको हमने माइक स्ट्रिंग दिया है, प्रिंट हेलो परसेंट एस और उसके बाद परसेंट नेम। तो नेम में यहाँ पर जो नेम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी हेलो माइक, ये प्रिंट होगा।
अब यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी उतनी ही हम जो %s हैं वो हम लगाएंगे, यानी जितनी वेरिएबल्स हैं उतनी ही उसके फॉर्मेटिंग की जो स्टैंडर्ड्स फॉर्मेटिंग की जो वैल्यूज हैं वो लगाएंगे। प्रिंट दी %s whose s is s। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, 3 नाइट्स, फिर उसके बाद से, फिर उसके बाद नी। 3 हमारे पास स्ट्रिंग टाइप्स हैं, उसमें पहले नाइट्स आएंगे यहाँ पर से, दी, नाइट्स, हु सेज, से, और उसके बाद नी। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नाउ it's your turn. We have some dashes in the code to show you what you want to change. Inside the string, replace the 3 dashes with %s after the string, but before the 3 variables, replace the final with a %, और उसके बाद रन कर लें। पहले क्या करें, पहला डैश जो है %s से रिप्रेजेंट करें, दूसरा जो है ये भी %s से, उसके बाद क्या करना है, 3 %s से। ये जो 3 है ये हम स्ट्रिंग्स के अंदर जो है इनको हमने %s से रिप्रेजेंट करने हैं, और उसके अलावा रिप्लेस द फाइनल डैश विद % साइन। यहाँ पर हम % लगाएंगे। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। ये हमारे पास अब ये न्यू लाइन के लिए जो स्लैश है, ये न्यू लाइन के लिए कि हमारे पास ये स्ट्रिंग बहुत लंबी स्ट्रिंग है, और उसके बाद ये न्यू लाइन है। अभी देखते हैं, कंपेयर करते हैं। आल्सो योर नेम इज एलेक्स, एंड एलेक्स योर क्वेस्ट इज टीचिंग पाइथन, टीचिंग पाइथन, यहाँ पर ये, और उसके बाद एंड योर फेवरेट कलर इज ब्लू, नेम, क्वेस्ट और कलर। आगे जाते हैं। स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के 3 तरीके, अल्फा, ब्राउ, और दूसरा जो है स्ट्रिंग मेथड्स, लेंथ, अपर, लोअर, फिर प्रिंटिंग करना, एडवांस प्रिंटिंग टेक्निक्स, ये हमारे पास है। और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। इट्स रेट और ऑनलाइन 3 क्रिएट a variable called myString। ये लाइन 3 पे हम जाते हैं। myString एंड सिर्फ, अच्छा, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई स्ट्रिंग बना दें। लेट्स सपोज हेलो, हमने लिख दिया। ऑनलाइन 4 यूज लेंथ, to print the length of my string। अब हमने प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, इसको प्रिंट भी करना है। फिर ऑनलाइन 5 प्रिंट डॉट अपर,
माई स्ट्रिंग डॉट आउटपुट। अब देखते हैं कि मेरे पास रिजल्ट कैसा आता है। 5 आ गया, इसकी 1 2 3 4 5 करेक्टर है टोटल, और अपर लेटर में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर।